मसीही इतवार को क्यों इबादत करते हैं जबकि हफ्ता यानी सब्बत को इबादत करना जरूरी था? यीशु मुकम्मल तौर पर खुदा और मुकम्मल तौर पर इंसान कैसे हो सकते हैं? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल में मुख्तलिफ किताबें क्यों रखते हैं? खुदा का बेटा कैसे हो सकता है? क्या ये शिर्क नहीं? मसीही तस्लीस क्यों मानते हैं? क्या ये तीन खुदा नहीं है? क्या बाइबल वक्त के साथ बदल चुकी है या इसमें तब्दीली आई है? जवाब तो है फासिल नवीद मलिक के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और अफजल तरीन नाम में आप सबों की खिदमत में खाकसार नवीद मलिक आदाब बजा लाता है। मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं कि मुझे ये आजाज हासिल हुआ कि खुदावंद का खादिम ठहरूं और उसके बाद आपके साथ मिलकर मैं खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम को सीखने वाला हो सकूं। और मैं शुक्रगुजार हूं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, जेसी टेलीविजन के लिए, जिसके प्लेटफॉर्म से आज मैं आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूं। और मैं इस टेलीविजन के लिए भी और इसके तमाम स्टाफ के लिए भी खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। मेरे प्रोग्राम का नाम हमेशा जवाब तो है होगा, और इस प्रोग्राम के नाम से आप बहुत हद तक समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मतलब और मकसद क्या है। हकीकत तो यह है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में हमारे बहुत सारे मसीही अहबाब और इवन वो भी जो मसीही नहीं हैं, वो भी कई तरह के सवालात पूछते हैं खुदा के कलाम को बुनियाद बनाते हुए, या तो वाकई समझने के लिए और कई खामखा तनकीद के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, सब ठीक है। मैं हर मुमकिन तरीके से आपकी मदद करने के लिए कोशिश करूंगा। और वैसे भी जीसस क्राइस्ट टेलीविजन जैसे नाम से जाहिर है, इस टेलीविजन का मकसद ही यही है कि हम खुदा के कलाम की गहरी और अमीक बातों को बजरिया मीडिया आप तक पहुंचाने वाले हों। और याद रखिए, ये प्रोग्राम्स बड़ी दुआओं के साथ हमने तैयार किए हैं और हमारी टेक्निकल टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से इन प्रोग्राम्स को आप तक पहुंचाने में हत्तल मकदूर कोशिश की है। और बहुत सारे अहबाब चूंकि हमसे मुख्तलिफ सवालात पूछते हैं, तो मैंने मुनासिब यह समझा कि बजाय इसके कि किसी एक साहब को उनके सवाल का जवाब दिया जाए, बेहतर यही समझा गया कि मैं ज्यादातर ऐसा प्रोग्राम तैयार करूं जिस प्रोग्राम में ज्यादातर लोगों को हम पहुंच सकें, हमारा हल्काए अहबाब और वसी हो जाए, और बजरिया मीडिया हम बहुत सारे लोगों तक रसाई कर सकें और वो खुदावंद के कलाम को सुन सकें और समझ सकें। मेरा ईमान है कि इन प्रोग्राम्स के वसीला से मसीही लोगों के ईमान और ज्यादा मजबूत होंगे, और आप जो गैर मसीही अहबाब इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, आप इन प्रोग्राम्स के वसीला से बहुत से सवालात के जवाबात पाएंगे और बहुत सारी आपकी उलझनें और कंफ्यूजन्स दूर होंगी। और हमारा मकसद भी यही है। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं कि इज़राह करम, जब भी आपको लगे कि आपके जहन में कोई सवाल पैदा होता है, तो हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर और इवन इसके साथ साथ हमारा ईमेल भी वहां पर मौजूद है। आप उस ईमेल के जरिया से हमसे राबता कर सकते हैं, मजीद सवालात लिख सकते हैं और बहुत कुछ और जो आप चाहते हैं। और अगर कोई ऐसी बात हो जिसकी बाबत आप समझें कि मुझे ये जानना है
और बात भी आप चाहते हैं कि हम सीगाए राज में रखें, आप जरूर लिखिए, हम आपकी बात सीगाए राज में रखेंगे। और इवन हम देखेंगे कि कौन से सवालात में आपका नाम अनाउंस करना चाहिए या नहीं। मुमकिन है कि हम आपका नाम भी अनाउंस ना करें, कई एक वजूहात से, और आप समझते हैं कि वो वजूहात क्या हो सकती हैं। लेकिन मैं आप जो मेरे दोस्त भाई और बहनें मसीही नहीं हैं, आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर इन प्रोग्राम्स को देखकर जरूर अपने सवालात लिखिए, और जब आपके सवालात हमारे पास आएंगे हम तहकीक करके आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। और बाय द वे, हमारे पास ऑलरेडी आप जैसे कई दोस्तों और अहबाब के सवालात मौजूद हैं, हम उन सवालात के जवाबात आपको देंगे। और वैसे भी मसीही ईमान के मुताबिक जब भी कोई शख्स हमारे ईमान की वजह पूछता है, हम खुश होते हैं उन सवालात के जवाबात देने के लिए। हम कभी भी आप पर कोई कीच नहीं उछालेंगे, कभी कोई ऐसी बात जो आप समझें कि हम पर तनकीद हो रही है नहीं करेंगे। तामीरी तौर पर आपकी फलाह और आपकी बेहतरी के लिए बात करूंगा। और यहां पर मैं इंजील मुकद्दस से एक हवाला आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं। जब मैं इंजील मुकद्दस कहता हूं तो इसका मतलब है असरे जदीद, अहद जदीद या नया अहदनामा। पहला पतरस 3 बाब और इसकी 15 आयत है जो मैं आपकी खिदमत में तलावत करना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा। लिखा है, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। आमीन। आपने देखा होगा कि ये जो हवाला आपकी खिदमत में पेश किया गया, ये हमारे लिए है। यानी हम जो अहले कलीसिया है, हम जो मसीही हैं, हमारे लिए ये पैगाम है। अलहाम की रूह से मुकद्दस पतरस रसूल लिखते हुए यूं फरमाते हैं कि जब कोई तुम्हारी उम्मीद की वजह पूछे ना, यानी हमारे ईमान के बारे में, हमारी मंजिल क्या होगी उसके बारे में, तो हमें जवाब देने के लिए तैयार रहना है, मुस्तैद रहना है। लेकिन आगे कुछ और बात की गई है, और वो बात क्या है? मगर हिल्म और फरोतनी के साथ। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम आपके सवालात के जवाब दें तो इसका मतलब नहीं कि यूं गुस्से में आकर हम आपके सवालों के जवाब दें। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं होगा। और आप मेरे चेहरे पर कभी भी ऐसे असरात या तासरात नहीं देखेंगे जिससे यूं पता चले कि मैं आपके सवालात को सुनकर दिक हो जाता हूं या तंग हो जाता हूं। इस बात को समझने की जरूरत है। और चूंकि जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर मेरा ये पहला प्रोग्राम है, जवाब तो है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ बातें आपकी खिदमत में बयान कर रहा था, ताकि आप भी बेहतर तरीका से समझ पाएं कि मेरे आइंदा प्रोग्राम्स में और क्या क्या बातें होंगी। याद रखिए कि मेरा कतई तौर पर यह मकसद नहीं है कि मैं किसी पर भी कीच उछालूं। यह नंबर 1। और नंबर 2, मेरा कतई तौर पर मकसद तनकीद करना नहीं होगा। बाय द वे, एक लफ्ज है बहस करना। बहस के 3 अक़साम हैं। एक तो ये कि बहस बराए बहस होती है, उससे निकलता कुछ भी नहीं है। और एक होती है बहस बराए तनकीद, और उसमें मैं आप पर कीच उछालूंगा, वैसे ऐसे करूंगा नहीं, और आप मुझ पर करेंगे, मुझे पता है आप भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यह बहस बराए बहस है।
जिससे कुछ निकलता नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी किस्म भी है। वो है बहस बराए तनकीद, जिस पर मैंने बात की है। लेकिन तीसरी किस्म को मैं ज्यादा बेहतर तरीका से अप्रिसिएट करूंगा और उसको तरजीह दूंगा, और वो है बहस बराए तहकीक। लिहाजा मैं इस बात का कायल हूं कि कोई भी शख्स मेरी तरह जो खुदा के कलाम का तालिब इल्म है, अगर खुदा के कलाम के सीखने के लिए वाकई रूह है कि मैं इन बातों को सीखूं, तो एक तालिब इल्म की रूह रखते हुए सीखने की गरज से। मैं खुद ऐसा ही हूं, क्योंकि मैं अदयान का एक तालिब इल्म हूं, और चूंकि मैं एक मसीही हूं और मेरी हर मुमकिन तरीके से हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि मेरे अल्फाज और मेरी बातों से आपकी दिल आजारी ना हो, बल्कि आप इन बातों को सुनकर सीखकर ईमान में और ज्यादा मजबूत होते चले जाएं। और बाज औकात जहां मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं खुदा के कलाम से आपकी खिदमत में हवाला जात भी पेश करूंगा, ताकि उन हवाला जात को आप शख्सी तौर पर स्टडी भी कर सकें। हां, मैं कुछ हवाला जात खुद तलावत करूंगा भी, लेकिन उन हवाला जात की तहकीक आप खुद भी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं और आपकी खिदमत में क्या कह रहा हूं और कहना चाहता भी हूं। और मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, एक दरखास्त है, और वो दरखास्त ये है कि जब आप कोई सवाल पूछते हैं मोहब्बत की रूह से। नंबर 2, जब आप कोई सवाल करते और फिर बाद में उसका जवाब हासिल करते हैं, तो जो तासुब की ऐनक है ना, उसको उतार कर फेंक देना है, और इंतहाई तहकीक की रूह से, एक तालिबे इल्म की रूह से खुदा के कलाम की इन गहरी और अमीक बातों को सीखना है। और यकीन जानिए, आपकी मजहबी बैकग्राउंड खा कोई ही क्यों नहीं, हम आपको प्यार करते हैं, और उसके पीछे रीजन यह है कि खुदा आपसे भी और मुझसे भी प्यार करता है। इसीलिए तो ये खास मौका हमने फराहम किया कि आपकी बहर सूरत मदद की जा सके। और मैं ईमान रखता हूं कि आप यकीनन तहकीक करेंगे, तासुब की रूह नहीं रखेंगे, आप तहकीक की रूह से सवालात करेंगे, और हम हर मुमकिन तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको उन सवालात के जवाबात बड़े वाशगाफ अल्फाज में और मुदल्लल अंदाज से दिए जा सकें, ताकि आप खूब बरकत पा सकें। और मैं ईमान रखता हूं कि इन प्रोग्राम्स और इन सवालात के वसीला से आपके ईमान बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। और यह बात भी याद रखिएगा कि आप जो दीनी और मजहबी सवालात हैं बाइबल मुकद्दस से मुताल्लिक, आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, सियासी बातें मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन यह एक अलग बात है कि मैं सियासतदानों के लिए दुआ करता हूं कि वो ऊपर से हिकमत पाएं और उस हिकमत के मुताबिक कौम का, मुल्क का जो इंतजाम है उसको बेहतर तरीका से करने वाले हो सकें। मेरी हर मुमकिन तरीके से कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतर तरीका से इन अदयान का तालिब इल्म होने की हैसियत से आपकी मदद कर पाऊं, और यकीन मौकम है कि आप इनके वसीला से बरकत पाएंगे। ये चंद एक ऐसी बातें थीं जो मैं प्रोग्राम के आगाज में आपसे करना चाहता था, लेकिन अब मैं एक सवाल की तरफ आता हूं। वो बहुत अहम तरीन सवाल है। मेरे अक्सर भाई और बहनें जो मसीही नहीं हैं, वो इस तरह के सवालात करते हैं, और इवन मसीही लोग भी करते हैं। क्यों? इसलिए कि बाज़ औक़ात जिस जगह पर वो काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी काम की जगह,
کسی کمپنی میں، فیکٹری میں، دکان پر کام کرتے ہیں، اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ان کو غیر مسیحی لوگ کوئی نہ کوئی سوال ان سے پوچھتے رہتے ہیں، اور کئی سوالات کے وہ جوابات تو وقتی طور پر دیتے ہیں، اور کئیوں کے لیے ذرا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کیونکہ اس وقت وہ ریڈی نہیں ہوتے۔ اسی لیے تو ہم نے اس پروگرام کو مرتب کیا ہے، ترتیب دیا ہے کہ آپ کے اور اہل کلیسیا کے ان سوالات کے جوابات ہم لائق طور پر دینے والے ہوں اور آپ کی مدد کرنے والے ہوں۔ تو گویا یہ مسیحوں کے بھی سوالات ہیں، ان کے ایمان کی اور زیادہ مضبوطی کا سبب ہوں گے، اور یہ سوالات آپ جو ہمارے غیر مسیحی احباب ہیں، میرے دل میں آپ کے لیے بہت قدر ہے۔ میرے بہت سے دوست ہیں جو غیر مسیحی ہیں، اور وہ اکثر سوالات کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تحریری طور پر میں ان کو جواب بھیجتا ہوں، کبھی کبھی ان کو آڈیو فارم میں، اور کبھی کبھی ویڈیو فارمیٹ میں، کیونکہ وہ آلریڈی میرے پاس موجود ہوتے ہیں تو ان کی معاونت ہوتی ہے۔ اور بائی دا وے میرا ایک آن لائن کورس بھی ہے، اگر آپ اس کورس سے بھی مستفیض ہونا چاہیں تو آپ ضرور وہ کورس بھی کر سکتے ہیں۔ میری ویب سائٹ کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور میری ویب سائٹ کا نام ہے www.newlifeinstitute.org۔ میری بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات، بہت سارے ویڈیو اور آڈیو میسیجز، بائبل مقدس کی کئی کتب کی ویڈیوز میں اور آڈیوز میں تفسیر، عہد جدید کی تفسیر، آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات تحریری صورت میں بھی اور ایون آڈیو فارمیٹ میں بھی وہاں پر موجود ہیں، اور آن لائن کورسز آپ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے ذریعہ بھی آپ کا بہت فائدہ ہو سکے اور برکت پا سکیں۔ آپ کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹ بھی تیار کیے ہوئے ہیں، آن لائن کورس کہ ہم آن لائن سرٹیفکیٹ بھی بیچتے ہیں ڈیجیٹل، تاکہ آپ جیسے چاہیں آپ ان کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کی معاونت ہو۔ اور یہ آپشن آپ جو مسیحی ہیں آپ کے لیے بھی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے خدا کے کلام کو کسی حد تک سیکھا ہے، اور ہم ان کورسز کے ذریعہ سے آپ کو مرد ایمان بنائیں گے، ایک مبشر کی طرح کہ خوشخبری کا کلام کیسے دوسروں سے شیئر کیا جائے۔ لیکن ہمارا مقصد آپ کو کوئی چرچ لیڈر بنانا نہیں ہے، کیونکہ چرچ کے لیڈرز آلریڈی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ کام خدا کا ہے، وہ کرتا ہے۔ میرا کام مسیحی مومنین کو اکوپ کرنا، تیار کرنا خدا کے کلام کے مطابق، تاکہ وہ اس لائق ہو سکیں کہ جب ان سے کوئی سوال پوچھے تو اس سوال کا جواب دینے والے ہو سکیں۔ اور آلریڈی میں نے کئی ایک ایسے شہر کراچی میں اور ایون لاہور، اسلام آباد، پورے پاکستان میں نے بغیر کسی ڈینامینیشنل بیریئرز کے مختلف چرچز میں جا کر اس طرح کے کورسز آلریڈی کروائے ہیں، تاکہ ان کورسز کے ذریعہ سے ہمارے مسیحی نوجوان اور زیادہ مضبوط ہو سکیں، اور ہماری آنے والی جو نیکسٹ جنریشن ہے، اگلی پشت ہے، وہ خدا کے کلام کو لے کر آگے بڑھے۔ اور میں اس جیسس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے لیے ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں پروگرام ریکارڈ کروں، اور وہ اپنے ٹیلی ویژن پر کافی تحقیق اور سوچ بچار کے بعد ان پروگرامز کو چلانے والے ہو سکیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں پھر سے ان تمام میڈیا فیسلٹیز کے لیے جن کو ہم استعمال کرتے ہیں خدا کے کلام کی تحقیق کے لیے اور تشہیر کے لیے، اور امید واسق ہے کہ آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے بہت برکت پائیں گے۔ میں نے بات کی تھی
کہ ایک سوال جس کا میں آغاز آج کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام میں، لیکن چونکہ سوال بڑا ہے اور بہت ڈیٹیل مانگتا ہے اور میں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں تو بات نہیں کر پاؤں گا اس پروگرام میں، یعنی آج، کیونکہ میرے پاس وقت آج بہت کم ہے۔ یہ باتیں جو کہیں یہ بھی کہنا بہت ضروری تھی کیونکہ یہ میرا پہلا پروگرام ہے، لیکن اس کے بعد میں جس سوال کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں وہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کے جاننے کے لیے بھی ہمیں غور کرنے اور سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ سوال بڑی تفصیل مانگتا ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور یہ ایک غیر مسیحی بھائی کا سوال ہے، اور وہ یہ کہ جی یہ جو آپ کی مذہبی کتاب ہے، یعنی بائبل جس کو آپ کہتے ہیں، بائبل مقدس، اس کے بارے میں کہ یہ جو آپ کی مذہبی کتاب ہے یعنی بائبل، اس کا مفصل تعارف کروائیں۔ واو، مفصل تعارف، سمجھ رہے ہیں؟ اس بائبل مقدس کا مفصل تعارف کروائیں۔ اور بائی دا وے، جو میرے پاس آلریڈی سوالات جمع ہیں، وہ سوالات اتنے زیادہ ہیں صرف بائبل کے بارے میں کہ میں نے ان سوالات کو یکجا کیا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ چند پروگرام میں صرف اور صرف بائبل مقدس پر ہی کروں تاکہ آپ کی اور بہتر طریقہ سے رہنمائی ہو سکے۔ اور میں بڑا خوش ہوں کہ آپ خواہ مسیحی ہیں یا آپ غیر مسیحی ہیں، ہم سے سوالات پوچھتے ہیں، اور اب ایک ایسا پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے جہاں پر آپ کو جواب دیا جا سکے گا، ایون جوابات دیے جا سکیں گے۔ تو سوال کیا ہے کہ جی اپنی مذہبی کتاب، یعنی میری مذہبی کتاب یعنی بائبل کا مفصل تعارف کروائیں۔ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے قبل اس کے کہ میں آگے بڑھوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو بائبل مقدس ہے نا، یہ خدا کا کلام ہے۔ یہ کتاب یہ میری ہے، یعنی اس کو میں پڑھتا ہوں، میں نے خریدی ہے ہدیہ دے کر، اور یہ میری ہے، لیکن جو کچھ اس میں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو کچھ اس میں ہے وہ خدا کا کلام ہے، اور ہم خدا کی باتوں کی بابت سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھیں گے بھی، آج بھی اور آئندہ بھی۔ اور یاد رکھیے، خدا کا کلام ہے اس کتاب میں۔ یہ کتاب میری شخصی کتاب ہے، لیکن اس میں کلام خدا کا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں نا بائبل، یا میں کہتا ہوں بائبل، تو اس بات کو یاد رکھیے کہ اس کا نام یہ لکھا ہوا ہے کتاب مقدس، ہولی بک، کتاب مقدس۔ بائی دا وے، اس پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ بائبل ہے، نہیں، یہ نہیں لکھا ہوا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کتاب کو پاکستان بائبل سوسائٹی نے پرنٹ کروایا ہے، بائبل سوسائٹی نے پرنٹ کیا ہے۔ اگر مجھ سے پوچھیں کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس کا نام کتاب مقدس ہے، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ میں اردو بولنے والوں سے بات کر رہا ہوں، آپ جو پنجابی بولنے والے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ جو ہندی بولنے والے ہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اس کا نام کتاب مقدس ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی ایسی کتاب جو پاک کتاب ہے۔ اصل میں اس میں جو کلام ہے وہ پاک ہے، کیونکہ خدا کے منہ سے نکلا ہے، اس لیے اس کو میں کتاب مقدس کہتا ہوں۔ آسان لفظوں میں ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، اور اس کی کیا وجوہات ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو لفظ بائبل ہے یہ اصل میں ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جو بیبلوس ہے، اور اس بیبلوس کے معنی مجموعہ کتب کو ہم بیبلوس کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیبلوس جو لفظ ہے اس سے بائبل
लफ्ज निकला है जो अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करते हैं, और हम मसीही लोग उस लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, यानी उससे हमें एलर्जी नहीं है, लेकिन उस लफ्ज के माना है कुतुब का मजमुआ। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूं कि बाइबल मुकद्दस बज़ाहिर एक किताब है, एक किताब, ये एक ये और एक ये दो किताबें नहीं है, ये एक किताब है। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि इसमें 66 कुतुब हैं, 66 बुक्स, 66 कुतुब इस किताब मुकद्दस में मौजूद हैं। और अगर हम इस किताब मुकद्दस के शुरू में देखें तो उन तमाम कुतुब की फहरिस्त हमें मिलेगी। उनको दो हिस्सों में मुनकसम किया गया है। एक हिस्सा तो पुराना अहदनामा है, उसको असरे कदीम या उसको अहद अतीक भी कहते हैं, और एक है असरे जदीद। इस असरे जदीद को हम नया अहदनामा या अहद जदीद भी कहते हैं, असरे जदीद भी कहते हैं। और ये दो अहदनामे हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। मुराद ये हुई कि इस किताब के दो बड़े हिस्से हैं, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। दो अहदनामे इस बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं जिन पर मैं आइंदा भी बात करूंगा, लेकिन ये सिर्फ चंद तारफी बातें थीं। अभी तो ये प्रोग्राम चलेगा और इस पर मैं बात करूंगा। और याद रखिए, जब अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक मैं अपने इस प्रोग्राम को शुरू करूंगा तो थोड़ा सा पस मंजर बताते हुए, जैसा मैंने आपकी खिदमत में बात की है, इसी प्रोग्राम को और इसी बात को लेकर आगे बढ़ूंगा ताकि आप बरकत पा सकें और इस प्रोग्राम के वसीला से आपके ईमान और ज्यादा मजबूत हो सकें। नाजरीन, आप सबका इंतहाई ममनून हूं कि बड़े गौर से आपने खुदा के कलाम को आज मेरे साथ मिलकर सीखा है, और उम्मीद वासिक है अगर परवरदिगार की मर्जी हुई नेक्स्ट वीक फिर इसी टाइम पर हम मिलेंगे और इस मौजू पर यानी बाइबल मुकद्दस का मुफस्सल बयान आपकी खिदमत में रखूंगा और आप बरकत पाएंगे। तब तक मैं दुआ करता हूं कि आप परवरदिगार की अमान में रहें। इस प्रोग्राम के बारे में दूसरों को भी बताइए और आप भी देखते रहिए। प्रोग्राम जवाब तो है सिर्फ जीसस क्राइस्ट टेलीविजन पर। जवाब तो है।